सभी को जय हिंद। तो यहाँ पे हम RWA के जो मिनी मॉक टेस्ट आता है मैथ का, तो कल जो आया था उसका आज सोल्यूशन करने वाले हैं। तो सॉरी क्योंकि एक दिन लेट आ रहा है आप लोगों को, और इसके लिए भी सॉरी क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मोबाइल सही नहीं है, इसीलिए ब्लैक बोर्ड पे नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न ये है कि अगर 493 भागे 29 17 है, 493 भागे 29 17 है, तो इसका मान हमें बताना है। तो हम देख रहे हैं 29 से अगर हम 493 को भाग देंगे तो ये 17 आएगा, मतलब भाग देने के बाद आ रहा है। तो 4.93 और बटे में 0.0017, इसको भाग देने के बाद क्या आएगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 4 जीरो है, 4 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 से गुणा करेंगे, ऊपर भी 4 से गुणा करेंगे, 1 2 3 4। तो ऊपर क्या हो जाएगा हमारा, 2 जीरो से तो 2 दशमलव हट जाएगा ये, और 2 जीरो लग जाएगा, तो 4 9 3 और 2 जीरो लग जाएगा, और नीचे क्या है, ये सारा का सारा दशमलव हट जाएगा, बचेगा 17। तो 17 से भाग देंगे तो 17 दूना 34, फिर जाएगा 17 दूना 34 49 और 34, फिर 5 1 2 3, 17 9 153, तो 2900 बार जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया, इसका आंसर आ जाएगा 2900 बार। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न था हमारा कि एक शहर की जनसंख्या 62% शिक्षित है, मतलब जो शहर की जनसंख्या है उसमें से 62% लोग पढ़े लिखे हैं। यदि शहर में अशिक्षित लोगों की जनसंख्या इतनी है, मतलब 24,567 है, तो शिक्षित लोगों की बताना है। तो मान लेते हैं कि टोटल 100 लोग हैं शहर में, 100 लोगों में से 62% लोग पढ़े लिखे हैं, 62% लोग पढ़े लिखे हैं, तो कितने परसेंट लोग बचे, तो बच गए टोटल 38%। अब ये जो 38% है ये पढ़े लिखे नहीं है, इसी का मान हमें प्रश्न में दे रखा है 24,567, 24,567। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको काटेंगे तो 19 से काटेंगे, 19 दूना 38, फिर 19 से कम 19, फिर 5 बजेगा तो 19 दूना 38, फिर 55 में 38 जाएगा तो यहाँ से 7 बजेगा 67, फिर 6, फिर 19 9 171, तो 171, यहाँ पे 5 बजेगा, फिर 7 उतारेंगे, 19 57, तो आ गया 2 बराबर 113 93। ठीक है, तो हमसे पूछा है शिक्षित लोगों की संख्या, यानी 2 का मान हमने निकाल लिया, 62 का मान हमसे पूछा है। तो इस 2 को अगर हमें 62 बनाना हो तो क्या करना होगा, 31 से गुणा करना होगा, 31 गुणे 2। तो अगर इधर 31 से गुणा कर दिया तो इधर भी 31 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो बस ये हो गया 62, और इसका गुणा कर देंगे इसमें, तो ये आ जाएगा हमारा। तो ठीक है, ये इसका हम यहाँ पे गुणा करेंगे तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा क्योंकि 19 दूना 38 किया था, यहाँ पे 2 रहेगा, तो इसका गुणा करेंगे हम तो 40083 आएगा। इसका गुणा करने के बाद 40083 आएगा, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो अब हमारा तीसरा प्रश्न क्या दे रखा था कि एक वस्तु को 2400 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। तो मान लेते हैं कि एक वस्तु है जिस 2400 रुपये है, इसका जो दाम है वो 2400 रुपये है, इसे 25% की हानि पर एक वस्तु को 2400 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है। तो 25% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 25% को तो आएगा 1/4, यानी 4 की वस्तु हम 3 में बेचते हैं, 4 पे 1 की हानि 3 में। ठीक है, तो 3 का मान हमें 2400 दे रखा है, तो इससे कितना गुना ज़्यादा, तो इससे 800 गुना ज़्यादा। तो 4 का मान भी इससे 800 गुना ज़्यादा कितना हो जाएगा, 8 चौक को 3200। तो ये जो 3200 ये क्या हो गया हमारा CP यानी क्रय मूल्य आ गया। अब कह रहा है कि 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने विक्रय मूल्य पर बेचना चाहिए। तो 3200 का 25%, तो 25 को अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आएगा 1/4, तो 4 पे लाभ, 1 का लाभ यानी 5 पे, तो 4 का मान 3200 दे रखा है, तो 8 चौक को 32, इससे 800 गुना ज़्यादा, तो इसका मान कितना होगा, ये भी 800 गुना ज़्यादा, 8 5 40। ठीक है, 4000। तो इस 3200 को अगर हम 4000 में बेचेंगे तो हमें 25% का लाभ होगा। चौथा प्रश्न है हमारा जो कि काफ़ी आसान है, कह रहा किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपये है, किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 है, यदि दर 4% अधिक होता, यदि दर 4% अधिक होता तो साधारण ब्याज 400 रुपये अधिक होता। कह रहा है कि यदि दर 4% अधिक होता तो साधारण ब्याज 400 रुपये अधिक होता। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, ये 2 साल का दिया है, 2 साल का साधारण ब्याज। ठीक है, तो हमको पता है कि कह रहा है कि यदि दर 4% अधिक होता है, 4% अधिक होता है, यदि दर 4% अधिक होता तो जो हमारा पैसा है
वो 400 रुपये अधिक होता। जो हमारा पैसा है वो 400 रुपये, जो हमारा ब्याज है वो 400 रुपये अधिक होता। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 400 रुपये अधिक आया है ये तो 2 साल का है, ये 2 साल का है क्योंकि 2 साल दे रखा है क्वेश्चन में। तो हम 1 साल का निकालेंगे कि 1 साल में कितना रुपये अधिक मिलेगा, तो 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 200, यानी 1 साल में हमें 200 रुपये अधिक मिलेगा अगर 4% दर हमारी बढ़ जाती है। तो 200 रुपये अधिक क्यों मिलता है, क्योंकि 4% दर हमारा बढ़ जाता है, क्योंकि 4% दर हमारा बढ़ जाता है। तो 4% मान लिया हमने 200, तो अब 1% का मान निकाल लेंगे हम, तो 1% का आ जाएगा 50 रुपये, 1% का मान आ जाएगा 50। तो हमें 100% यानी वो राशि बताना है, तो कोई भी राशि कितनी होती है, 100% होती है। तो बस 100 से गुणा कर देंगे दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 5000, ये हो जाएगा 5000। तो ये इसका आंसर आया था, ये इसका आंसर है, तो इसको ऐसे सॉल्व करना था। प्रश्न है कि 44 सेंटीमीटर आधार, 44 सेंटीमीटर आधार और 22 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। 44 सेंटीमीटर आधार और 22 सेंटीमीटर, ये एकदम आसान है। जो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आधार गुणे ऊंचाई। इसमें कुछ नहीं करना था, बस गुणा करना था। तो 44 गुणे 22, 44 गुणे 22, ठीक है। तो 22 चौको 88, 22 चौको 88, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 8, 8 दूना 16 और ये 9, तो 968 इसका आंसर है। ठीक है, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 दे रखा है कि 4 क्रमागत संख्याओं में से पहली 2 का योग चौथी संख्या के बराबर है। पहली 2 का योग चौथी संख्या के बराबर है, चारों संख्याओं का योग का आधा क्या होगा। तो 4 क्रमागत, ये ध्यान रखना है कि क्रमागत संख्या दे रखी है। क्रमागत, जैसे क्रमागत में क्या होता है 1 2 3 4, यानी एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो मान लेते हैं कि क्रमागत संख्या पहली हमारी x है, तो दूसरी x+1 हो जाएगी, तीसरी x+2 हो जाएगी, चौथी x+4 हो जाएगी, चौथी x+4 हो जाएगी। एक एक बढ़ता जाएगा, क्रमागत में एक एक बढ़ता जाता है। ठीक है, क्रमागत में एक एक बढ़ जाता है। तो कह रहा है कि पहली 2 संख्याएं, यानी पहली 2 संख्याएं कौन कौन सी है, ये दोनों पहली हैं। तो x + x+1 पहली 2 संख्याओं का योग चौथी संख्या, जो चौथी है x+4 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से x का मान निकाल लें, ये 2x हो गया, ये +1 हो गया, ये x+4 हो गया। तो ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा x, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 3 रहेगा, सॉरी ये 3 रहेगा, तो ये हो जाएगा, उधर जाएगा तो 3 - 1 बराबर आ गया 2। तो x बराबर आ गया 2। तो हम संख्याएं यहाँ से निकाल लेते हैं। तो संख्याएं हो जाएंगी 2, 2 + 1 3, 3 + 2 + 2 4, और ये हो जाएगा 5। तो ये हमारी संख्याएं आ गई। यहाँ से आप देख भी सकते हैं कि पहली 2 संख्याओं का योग, तो 2 + 3 चौथी के बराबर है, तो 2 + 3 5 बराबर 5। अब आगे कह रहा है कि चारों संख्याओं के योग का आधा, तो 3 2 5, 5 4 9, 9 5 14, जो 14 का आधा पूछा है, तो 14 का आधा हो गया 7। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 7 है हमारा कि यदि पहली संख्या का 25%, पहली संख्या का 25% दूसरी संख्या के 50% के 3 गुना है, तो पहली और दूसरी संख्या। तो मान लेते हैं एक पहली संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है। तो कह रहा है पहली संख्या का 25%, पहली संख्या का 25%, ठीक है, बराबर दूसरी संख्या के 50%, दूसरी संख्या के 50% के 3 गुने के बराबर है, 3 गुने। तो 3 गुना से भाग देते हैं। तो बस यहाँ से हमें पहली और दूसरी का अनुपात निकालना है। तो ये देखिए यहाँ से इससे ये कट गया, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 25 से कम 25, 25 दूना 50, तो ये आ गया। पहली संख्या को दूसरी को इधर लेके आएंगे तो पहली बट्टे में दूसरी, और ये हो जाएगा 6 बट्टे में 1। तो पहली और दूसरी का अनुपात आ गया 6:1। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, हमारा प्रश्न है 8 कि एक पंसारी 2.25, एक पंसारी 2.25 प्रति किलो और 2.75 प्रति किलो वाले गेहूं को किस अनुपात में मिश्रित करें कि प्राप्त मिश्रण 2:5-3-4 रुपये प्रति किलो हो जाए। तो ये मिश्रण का क्वेश्चन है, एलिगेशन का है। तो कह रहा है एक गेहूं है जो कि 2.25 रुपये प्रति किलो है, और दूसरा गेहूं है जो कि 2.75 प्रति किलो है। कह रहा है कि इन दोनों को मिलाने पर किस अनुपात में मिलाया जाए कि ये 2, 5, 3, 4 के अनुपात में हो जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे। तो इसमें से 2.75 जीरो में से इसको घटाएंगे तो 2.534, तो ये आ गया 6, ये आ गया 1, ये आ गया 2, तो यहाँ से आ गया 0.216। ठीक है, अब इसमें से इसको घटाएंगे
तो इसको घटाते हैं तो 2.534 2.25, ठीक है। तो ये आ गया 4, ये आ गया यहाँ पे 8, ये 2, ये आ गया 0.284, ठीक है। तो ये आ गया हमारा। तो अब यहाँ से हम इनका अनुपात निकाल लेंगे, तो दशमलव से दशमलव हट गया। अब ये देख रहे हैं जा रहा है हमारा 4 बार, 4 से जा रहा है पहले, तो 4 5 20, 4 चौको 16, 4 27 28, 4 एकम 4। तो ये इसका आंसर आ गया, ये अनुपात आ गया हमारा 54:71। तो ऑप्शन में आपको दिया होगा 54/71, 54/71, ठीक है, 54/71। तो ये इसका सही आंसर है, ठीक है। प्रश्न है हमारा कि एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 500 मीटर है, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 500 मीटर है, 1000 मीटर लंबी सुरंग को 1 मिनट में पार करती है, 1 मिनट में पार करती है। रेलगाड़ी की गति, हमको पता है कि चाल बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, डिस्टेंस बटे टाइम, चाल बराबर डिस्टेंस बटे टाइम, ये हमको पता है। तो रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 500 मीटर, प्लस सुरंग की लंबाई कितनी 1000 मीटर, 1000 मीटर, तो ये हो गया 1500। तो टोटल जो दूरी चलेगी ट्रेन, वो खुद की लंबाई और ट्रेन सुरंग की लंबाई चलेगी, तो दूरी आ गया हमारा 1500, ठीक है। कितने मिनट में, 1 मिनट में, कितने मिनट में, 1 मिनट में पार करता है, ठीक है, 1 मिनट। तो 1 मिनट को हम सेकंड में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 60, 1 मिनट में 60 सेकंड। और एक चीज़ जो हमारा ऑप्शन दे रखा है वो किलोमीटर में दे रखा है, तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए 18/5 से हम गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा स्पीड आ जाएगा, तो 0 से 0 कट गया, 36 18, 5 3 15, 3 3 9, आ गया 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसका आंसर है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब प्रश्न नंबर 10 है हमारा, जो कि सरलीकरण का है, तो इसे हमें बताना है। तो इसको हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, छोटे कोष्टक को। तो यहाँ देख रहे हैं 2 8 16, तो 8 चौको 32, तो ये आ गया 32, इतने का आ गया 32, ठीक है। तो 32 आ गया, -32 में 11 घटाएंगे तो ये आएगा 1 21, 21 आ गया। तो यहाँ भी -21 आ गया। तो जब -21 इस कोष्टक से बाहर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 21 और 25 कितना हो जाएगा 46, तो ये 46 हो गया, ठीक है। सॉरी, हमने यहाँ पे एक चीज़ छोड़ दिया है, जैसे ये आ गया 2 8 16, 8 चौको 32, 32 में से 11 घटाया तो आ गया 11 -21। अब -21 जब यहाँ आएगा 20 के पास, तो ये प्लस होके 20 + 21 ये हो जाएगा 41। अब ये +41 है, और ये जब 25 में से इसको माइनस करेंगे तो ये -41 25 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 16, ये 16, ये 16 -16 आ गया। तो जब -16 को 48 में से घटाएंगे, 48 में से -16 को घटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 32, तो इसका आंसर आएगा 32, ठीक है। प्रश्न है हमारा कि एक बस 20 मिनट में 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि उसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है तो उसी दूरी को तय करने में लगा समय। कह रहा कि एक बस है, हमको पता है कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, ये सबको पता होना चाहिए, चाल बराबर दूरी बटा समय। कह रहा कि एक बस 20 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 5 किलोमीटर यहाँ से हमें स्पीड निकालना होगा। तो स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, दूरी यानी 5 किलोमीटर दूरी दे रखी है और स्पीड हमारा 20 मिनट दे रखा है। तो 20 मिनट को अगर हम चेंज करेंगे क्या है घंटे में, तो घंटा नीचे 60 से गुणा करेंगे। जैसे घंटे से अगर चेंज करना होगा तो नीचे 60 से हमें भाग देना होगा, तो इस 60 का गुणा ऊपर हो जाएगा, इस 60 का गुणा ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 20 3 60 15, यानी उस बस की चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है कि यदि चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए, यानी चाल 15 है, अगर ये 3 कम होकर 12 हो जाए, अगर ये 12 हो जाए तो समान दूरी यानी उसी दूरी को, यानी 5 किलोमीटर को 12 की स्पीड से कितना समय लगेगा। तो जो हमारा ऑप्शन दे रखा है वो मिनट में दे रखा है, तो मिनट के लिए 60 से हम भाग दे देंगे, तो 12 5 60, 5 25, यहाँ से आ जाएगा हमारा 25 मिनट, ठीक है, 25 मिनट, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 12 हमारा कि डी एक कार्य को 18 दिन में तथा ई उसी कार्य को आधे दिन में करता है, यानी डी किसी कार्य को 18 दिन में करता है और ई उसी कार्य को आधे दिन में यानी 9 दिन में करता है, इसके आधे यानी 9 दिन में करता है। तो मान लेते हैं टोटल काम हमारा 18, इन दोनों का एलसीएम, तो ये अगर उस काम को 18 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करता है, एक काम। अगर ये 9 दिन में 18 काम करता है तो एक दिन में 2 काम करता है। कह रहा कि यदि दोनों साथ कार्य करें
तो वे कार्य समाप्त करने में कितना समय लेंगे। डी एक दिन में एक कार्य करता है, ई एक दिन में 2 कार्य करता है, तो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे। तो टोटल काम है 18 और दोनों एक दिन में 3 काम करते हैं, तो कितने दिन में कर लेंगे, 3 6 18। आंसर आ गया 6 दिन, ये इसका आंसर है। प्रश्न है कि 3 संख्याओं का अनुपात 4:5:7 है, 4:5:7 है और उनका एलसीएम 5600 है, तो उनका मस 3 संख्याएं 5, 4, 5 और 7 इसके अनुपात में। तो मैंने कहा था जब भी ऐसे दे, संख्याओं का अनुपात दे और उनका एलसीएम दिया हो तो क्या करना, 5 चौको 20 इनका गुणा कर लेना, 5 चौको 20 7 दूना 14, ये आ गया 140। 140 बराबर ही रख देना 5600, तो 0 से 0 कट गया, 14 कम 14 14 चौको 56, ये आ गया 40। तो ये जो आंसर आया है, ये 40 जो आया यही हमारा मौसा हो जाएगा, यही हमारा मौसा हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी ऐसे दे तो अनुपात का सीधा सीधा आपस में गुणा कर देना, उससे एलसीएम को भाग दे देना, जो आएगा वो मसा आएगा। प्रश्न है कि ए और बी क्रमशः 12,000 6,000 का निवेश कर एक बिजनेस शुरू करते हैं। 8 महीने के बाद 15,000 के साथ सी भी उसमें शामिल हो जाता है, तो 2 वर्ष के बाद 33,600 के लाभ में से सी का लाभ। हम लोगों को पता है कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट गुणे टाइम, इन्वेस्टमेंट गुणे टाइम, यानी लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर पूंजी गुणे समय, पूंजी गुणे समय, पूंजी गुणे समय, पूंजी गुणे समय, ये पता होना चाहिए। तो ए, बी और सी 3 लोग हैं, तो ए जो है 12,000 रुपये इन्वेस्ट करता है, 12,000 रुपये इन्वेस्ट करता है, बी जो है 6,000 रुपये इन्वेस्ट करता है और सी 15,000 रुपये इन्वेस्ट करता है। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि जो सी है वो 8 महीने के बाद आता है, यानी 8 महीने के बाद आता है, और टोटल ये लोग कितने साल इन्वेस्ट करते हैं, 2 साल। तो अगर 2 साल में कितने महीने होते हैं, 24 महीने। तो सी जो है 8 महीने तक नहीं रहा, तो कितने महीने रहा, केवल 16 महीने रहा। सी 8 महीने बाद आया, तो पहले साल 4 महीने और अगले साल पूरे 12 महीने, तो टोटल 16 महीने रहा। और ये दोनों टोटल 24 महीने रहे, ये दोनों टोटल 24 महीने रहे। तो बस इनका अनुपात निकालेंगे, तो 3 0 से 3 0 कट गया, 3 0 से 3 0 कट गया, तो 6 चौको 24, 6 चौको 24, 4 चौको 16। ठीक है, 4 6 24, 4 6 24, 4 चौको 16। ठीक है, तो ये आ गया 12 6 72, ये आ गया हमारा 6 के 36, ये आ गया 15 चौको 60। ठीक है, फिर इसको हम काटेंगे, किससे कट रहा है, ये हमारा 36 से कट रहा है, 6 कम 6 6 दूना 12, फिर 6 चौक 36, फिर ये जाएगा 2 से 2 5 10, 2 3 6 2 5 10, ये 2 6 12, 2 3 6 2 5 10। ठीक है, तो ये हमारा अनुपात आ गया ए बी सी का। तो 36 9 9 5 14, तो इनको जोड़ने के बाद आ गया 14। तो 14 का ईमान क्वेश्चन में दे रखा है 33,600, तो टोटल लाभ जो दे रखा है वो 33,600 है। तो 14 से कितना गुना ज़्यादा, तो 14 दूना 28, 4 चौको 56, 2400 गुना ज़्यादा, इससे 2400 गुना ज़्यादा। तो सी का मान पूछा है, तो सी का मान कितना है 5, तो ये बी से 2400 गुना ज़्यादा होगा, 2400 गुना ज़्यादा होगा, तो कितना होगा, 5 0 0 0, 5 चौको 20 के 0, 5 10 12, 12,000 रुपये होगा। तो ये इसका आंसर है 12,000। प्रश्न नंबर 15 है हमारा कि 40 छात्रों का प्राप्तांक औसत 68 है, मतलब 40 छात्रों का औसत 68 है। बाद में यह पाया गया कि 25 के स्थान पर गलती से 45 पढ़ा गया। 40 छात्रों का औसत कितना है, 68 है। बाद में यह पाया गया कि हमने 25 के स्थान पर 45 पढ़ दिया, मतलब हमें पढ़ना था 25 लेकिन हमने पढ़ दिया 45। तो हमने कितना ज़्यादा पढ़ दिया गलती से, तो हमने 20 ज़्यादा पढ़ दिया, तो हमने 20 ज़्यादा पढ़ दिया, हमने 20 जो है ज़्यादा पढ़ दिया। तो हम क्या करेंगे, ये जो 20 ज़्यादा है, अब इसको हमें कम करना होगा। तो हर व्यक्ति में अगर 20 को बांटेंगे, हर व्यक्ति में यानी 40 लोगों में अगर 20 को बांटेंगे तो कितना आएगा, तो आ जाएगा हमारा 0.5, यानी सबको 0.5 अंक ज़्यादा मिले हैं, 0.5 अंक ज़्यादा मिले हैं। तो टोटल हमारा औसत है 68, तो 68 में से अगर हम 0.5 निकाल दें, 0.5 निकाल दें तो हमारा ओरिजिनल औसत आ जाएगा। तो ये आ गया 67.5, तो ये इसका आंसर आ गया 67.5। बाकी इसके बाद 16 17 18 19 20 ये सब ग्राफ का क्वेश्चन है, तो ग्राफ में यहाँ पे लिख भी नहीं सकता, करा भी नहीं सकता, तो उसको मैं कैसे भी करके कराता हूँ। ठीक है।